नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा ज्योमेट्री में ही सेंट्रोइड टॉपिक है भैया, ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो 2-3 वीडियो में हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सबसे पहली बात आती है कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो ट्रायंगल तो सबको पता है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, अच्छा, इस पे 3 वर्टेक्स हैं A B C, ठीक है। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 मीडियन होती हैं। वेयर इज़ मीडियन? मीडियन तो हमें पता नहीं पड़ेगी मीडियन होती क्या है। मीडियन होती है भाई साइड के मिड पॉइंट से। इसकी 3 साइड हैं, इन साइड्स के मिड पॉइंट होंगे कहीं पे, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इन साइड्स के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी होती है क्या, मीडियन। और जो ये मीडियन तीनों जिस पॉइंट पे काटेंगी वो पॉइंट होता है हमारा सेंट्रोइड। बस ये थी हमारी सेंट्रोइड की डेफिनेशन। ट्रायंगल की तीनों मीडियन ट्रायंगल को जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट को ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। भाई सीधी सी बात, आप ये बात अपने कान में डाल लो, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, ट्रायंगल ABC में 6 ट्रायंगल बन गए हम, 1 2 3 4 5 6। और इन 6 ट्रायंगल के एरिया क्या है, वो इक्वल होंगे। इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इन जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं इनका जो एरिया होगा सबका वो इक्वल होगा भैया। इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ओके। और ये जो एरिया बराबर है ना, ये सिर्फ इन मीडियन के केस में ही होता है, जब ट्रायंगल की तीनों मीडियन भैया जिस पॉइंट पे काटती हैं वो पॉइंट सेंट्रोइड। जो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए इनका एरिया सेम होता है, और ये एरिया सेम सिर्फ इसी मीडियन के केस में ही होता है और बाकी किसी केस में नहीं होता, ठीक है। अब मैं एरिया इक्वल होता है तो एक बार लिख देता हूँ, एरिया किन किन ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ट्रायंगल AGE, ये हमारा G है ना, ये G पॉइंट है सेंट्रोइड। AGE बराबर होगा ट्रायंगल AFG, ट्रायंगल FGB, ट्रायंगल GBD, ट्रायंगल GDC, ट्रायंगल GEC, ठीक है भाई। और अगर कोई पूछे भैया इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा 1/1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब इनका जो एरिया होगा ना वो किसके बराबर होगा, ये जो सारे ट्रायंगल मैंने लिखे हैं इनका एरिया, ये सारे ही किसके, इनका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा भैया 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब सीधी सी बात है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल BFG का एरिया बराबर होगा 1/6 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो। उसके बाद भाई थोड़ा सा और इसी चीज़ को और देख लो। ये मीडियन थी ना हमारी, मीडियन की ये लाइन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो ये हटाने के बाद ये और ये, ठीक है। ये हमारा G सेंट्रोइड, ये ABC। तो इन 3 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इनका ही बराबर होगा, इसका 2 होगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलके 1 और 1 2 और 1 और 1 2 और 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होगा AGC और AGB, इन तीनों का एरिया बराबर होगा। अच्छा, ट्रायंगल AGB बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, ये बराबर होगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई। ये चीज़ भी आपको एक ध्यान रखनी है, एक ये, ठीक है, एक ये, इनका एरिया 1/1 बराबर होगा। मतलब ये चीज़ें आपने देख लो, ये ध्यान रखनी है सेंट्रोइड के केस में। उसके बाद है भाई सेंट्रोइड में ही, सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड, जो ये मीडियन है ना इनको 2:1 में। ये ट्रायंगल, ये इसकी मीडियन भाई, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन
कॉमेडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये एफ, ये जी हमारा सेंट्रोइड। इसने बोला है सेंट्रोइड जो है ना जी, वो मीडियन को, ये मीडियन ए डी है, ये मीडियन बी है, ये मीडियन सी एफ है, इनको 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ए जी और जी डी का रेशो क्या होगा, 2:1। बी जी और जी ई का रेशो होगा भाई 2:1। सी जी अपॉन में जी एफ का रेशो होगा 2:1। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ओके। तो यहाँ से अगर हम ए जी निकालें तो ए जी आ जाएगी 2/3। टोटल कितनी ए जी निकालने के लिए, तो टोटल हो जाएगी 2 पार्ट ऑफ, टोटल कितना है 3, 2 और 1 3 ऑफ जी डी, सॉरी ए डी, पूरी ए डी के, क्योंकि 3 तो पूरी ए डी है ना, तो ए डी से। ऐसे ही अगर बी जी निकालनी हो तो भाई 2/3 ऑफ बी ई। समझ रहे हो ना आप, ये 3 बी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पूरी में से हम 2/3 पार्ट क्या है, बी ए जी है ना, तो वो निकाल रहे हैं। तो और यहाँ पे सी जी निकालना हो तो ये हो जाएगा 2/3 पार्ट ऑफ सी एफ। ये चीज़ आप ध्यान रखना, होप ध्यान रखोगे, मुझे उम्मीद है। और अगर उल्टा बोल दे जी एफ निकालो तो जी एफ 1/3 पार्ट हो जाएगा ऑफ सी एफ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है ना, उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे, जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। अब आप ट्रायंगल ए डी और बी इसको देखो, इसमें ये क्या है, हमारा जी पॉइंट यहाँ पे है। अब इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल थे, 1 2 3 ट्रायंगल थे कि नहीं थे भाई, हाँ बिल्कुल थे। अगर आप यहाँ से देखो जी पॉइंट से एक ये जा रहा था और एक जी पॉइंट से ये जा रहा है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 1 था, इसमें 1 था, इसमें 1 था कि नहीं था भाई, हाँ। तो ए से लेके जी, ठीक है, ए से लेके जी जो है उसमें कितना एरिया कवर हो रहा है, ए जी से लेके देखोगे 1 ये और 1 ये, और ये जी से लेके डी ये वाला, ठीक है भाई। तो ए से लेके जी बी ये एरिया में 1 ये 1 ये, मैंने अभी आपको क्या बोला, जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। तो ये बेस है, तो बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे हाँ, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और ये 1। तो ये चीज़ आपने ये लाइन ध्यान रखना, जिस रेशो में सेंट्रोइड के केस में जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा, ठीक है भाई। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही ये कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी और देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।